एक साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन कोरोना वायरस का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। दिन बदला, तारीख बदली, साल बदला, लेकिन कोरोना का भीषण प्रकोप जस का तस बना हुआ है। ऐसे संकट काल में हर इंसान सिर्फ यही सोच रहा है, आखिर ये कोरोना कब खत्म होगा, कब एक बार फिर से जिंदगी पुराने दिनों की तरह सामान्य होगी। कोरोना वैक्सीन आने के बाद से उम्मीदें बढ़ी हैं, लेकिन उम्मीदों पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल एक रिसर्च में यह दावा किया गया है कि कोरोना का वायरस न सिर्फ अमर रहेगा, बल्कि उसका प्रकोप धरती पर अनादिकाल के लिए रहेगा। देखिए ये रिसर्च और उसका पूरा विश्लेषण। क्या वायरस अमर रहेगा? धरती पर कोरोना का अनादिकाल। वैसे तो कोरोना त्रासदी को लेकर कई सारी भविष्यवाणियां की जा चुकी हैं। किसी ने दावा किया कि कोरोना के चलते लाखों लोग मारे जाएंगे, तो किसी ने इस बात की आशंका जताई कि घातक विषाणु करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में लेगा। इतना ही नहीं, किसी ने यह तक कहा कि कोरोना का किलर वायरस कई मुल्कों के लिए श्राप बन जाएगा, इंसानों के लिए काल बन जाएगा। कुछ भविष्यवाणियां सच भी हुई तो कुछ दावे हवा हवाई साबित हुए। लेकिन इन सब के बीच एक सनसनीखेज साइंटिफिक रिसर्च सामने आई जो ये दावा कर रही है कि घातक विषाणु अमर रहेगा और धरती पर इसका प्रकोप 10, 20, 50 या फिर 100 सालों तक नहीं, बल्कि लंबे समय तक रहने की आशंका है, यानी सदा के लिए। वायरस न तो जीवित है न मृत है। वायरस आ गया, अगर आबादी का अधिकतम हिस्सा इससे इन्फेक्ट हो जाए या वैक्सीनेट हो जाए तो उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है, जिसको हर्ड इम्यूनिटी का नाम हम देते हैं। वायरस आपके वातावरण में कहीं न कहीं सुसुप्त अवस्था में मौजूद रहेगा, लेकिन अब नए व्यक्ति को संक्रमित नहीं करेगा। अब सवाल यह है, आखिर ये साइंटिफिक रिसर्च तैयार किसने की? आखिर किस बिना पर यह दावा किया जा रहा है कि कोरोना का घातक विषाणु अमर रहेगा, उसका प्रकोप कभी खत्म नहीं होगा? क्योंकि मेडिकल साइंस तो इस बात को मानता ही है कि किसी भी वायरस का वजूद खत्म नहीं होता। लेकिन इस रिसर्च में हैरान करने वाली बात यह भी है कि वायरस से जो महामारी फैली है वो साल में कई बार चरम पर आ सकती है, जिसके चलते लोग बेमौत मारे जा सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर इस रिसर्च को किसने तैयार किया और कोरोना वायरस के अमर रहने का जो दावा किया जा रहा है उसके पीछे की हकीकत क्या है।
इस रिसर्च को जर्मनी के हेडेलबर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ और चाइनीज अकादमी ऑफ मेडिकल साइंसेज ने साथ मिलकर तैयार किया है। रिपोर्ट को जर्नल साइंटिफिक में छापा भी गया है, जिसके मुताबिक धरती के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में मौजूद देशों में कोरोना का खतरा ज्यादा है। जिन देशों के बीच से भूमध्य रेखा गुजरती है, वहां वायरस का प्रकोप कम होगा। सर्दी, गर्मी या फिर किसी भी मौसम में कोरोना वायरस का प्रभाव कम नहीं होगा। शोधकर्ताओं ने 117 देशों के आंकड़ों के आधार पर इस रिसर्च रिपोर्ट को तैयार किया है। रिसर्चर्स ने जो शॉकिंग रिपोर्ट तैयार की, उसमें इस बात का साफ साफ संकेत दिया गया है कि इस महासंकट से फिलहाल तो मानवता को मुक्ति मिलने की उम्मीद बेहद कम है। यानी अगर हम शोधकर्ताओं के दावों को सच माने तो एक बात साफ है, घातक, खूंखार और बेरहम वायरस कोरोना अभी और तांडव मचा सकता है। इंसानियत के लिए बड़ा खतरा बन चुका ये विषाणु अभी और कहर बरपा सकता है। ऐसे में अगर वायरस के प्रकोप से बचना है तो उसका एक ही उपाय है, और वो है कोरोना की वैक्सीन। इसी वैक्सीन की बुनियाद पर इंसानियत टिकी है। इसके अलावा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि जब तक हम गलतियां करते रहेंगे तब तक कोरोना की चेन लगातार बढ़ती रहेगी। ऐसे में सतर्क रहें, अपनी और अपने आसपास के लोगों की जान बचाने के लिए वायरस के शिकंजे में आने से बचें। जैसे ही कोरोना की चेन ब्रेक होगी, संक्रमण कम होगा, तो बेहिसाब मौतों का आंकड़ा थम जाएगा। मायूसी और दहशत का जो आलम पसरा हुआ है, वो भी खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।